तो जब भी बात होती है विदेश घूमने की तो हम भारतीय की एक बड़ी समस्या आती है और वो है खर्चे को लेकर। लेकिन अब आपको इसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जनाब, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी कंट्री जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भारत से आने वाले लोग अपने आप को राजा समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते देश है घूमने के लिहाज से। विदेश घूमने का मन है लेकिन पॉकेट इजाजत नहीं देता तो अब जरूर देगा। हम आपके लिए ऐसे कुछ देशों की लिस्ट तैयार करके लेकर आए हैं जहां आप बजट में घूमकर लौट सकते हैं। नंबर 1 इज वियतनाम। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है एशिया के ही एक देश का, जो कि बहुत ही रोमांचक डेस्टिनेशन है सभी टूरिस्ट्स के लिए। ये है वियतनाम। समुद्र से घिरा ये छोटा सा देश साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। घूमने फिरने के लिहाज से यहाँ बीच, लेक और जंगल सफारी तीनों ही चीजें उपलब्ध है। यहाँ का माहौल भी बहुत कमाल का होता है। किसी को भी किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होती इस देश में। सबसे अच्छी बात है कि इस देश में आप कम से कम पैसों में यात्रा कर सकते हैं। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग, जो कि 1 रुपए के बदले आपको 338 वियतनामी डोंग देती है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आप कितने रॉयल मूड में रह सकते हैं। यही वजह है कि इस देश में भारत से जाने वाले टूरिस्ट्स की कोई कमी ही नहीं होती। यहाँ आप बिल्कुल भी ये मत सोचेगा कि पैसे कम लगते हैं तो शायद घूमने की जगह भी कम ही होगी। नेचर के मामले में दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत देशों में से एक है ये। यही वजह है कि साल के 8 से 9 महीने यहाँ पर टूरिस्ट्स की भीड़ लगी रहती है। आप इस देश में 5 स्टार होटल का मजा ले सकते हैं, रॉयल फूड खा सकते हैं, आप हर वो काम कर सकते हैं जो कि आपने कभी सपने में देखा होगा। ये है वियतनाम देश की खासियत। यहाँ पर कम से कम 1000 प्रति रात के खर्च पर आप टूरिस्ट होटल में रुक सकते हैं। वहीं 800 रुपए में आप दिन में 3 टाइम खाना खा सकते हैं। सबसे कमाल की बात है, इस देश में जाने के लिए आपको 8000 रुपए तक के फ्लाइट मिल जाती है। इससे सस्ता और क्या चाहिए। नेक्स्ट इज भूटान। ये है भारत का पड़ोसी बहुत ही खूबसूरत देश भूटान। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो इस देश में जाने के लिए पहले 7 दिनों तक कोई वीजा की जरूरत नहीं। अगर आप 7 दिनों के बाद ही लौट रहे हैं तो आप कभी भी बैकपैक करके भूटान जा सकते हैं। वहीं भूटान की करेंसी है नोगुट्रुम। इसकी 1 नोगुट्रुम की वैल्यू लगभग 1.5 भारतीय रुपए है। यहाँ किसी बढ़िया होटल में प्रति रात रहने का खर्च 2000 रुपए पड़ सकता है। वहीं अगर आप किसी स्थानीय के यहाँ होम स्टे लेते हैं तो यहाँ खर्च 1500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आएगा। यहाँ एक टाइम के खाने का खर्च 100 से 400 रुपए आ सकता है। दोस्तों, पारो भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा है और यहाँ पहुँचने के लिए आप कोलकाता से पारो तक सीधी उड़ानें ले सकते हैं। भूटान पहुँचने के लिए कोलकाता से उड़ानों की सबसे अधिक मात्रा है। इस देश में आप घूमने के लिए भी बहुत ही खूबसूरत जगह मिलती है। कहने का मतलब ये है कि एक तो पैसे कम लगेंगे और ऊपर से आपको मजा भी बहुत आने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ का खाना तो पूछे ही नहीं, मजा आ जाएगा। तो मिला जुला कर देखे तो सब में आपका फायदा ही फायदा है। नेक्स्ट इज श्रीलंका। दोस्तों, वाकई में इस देश की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। नेचुरल ब्यूटी के मामले में इससे ज्यादा खूबसूरत देश आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हम सब इतने लकी हैं कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क है। यहाँ पर भी हिंदुस्तानी लोग बहुत ही कम पैसा खर्च करके जा सकते हैं। भारतीय महासागर से घिरा ये आइलैंड भारत से केवल 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। भारत से हर साल करीब 2 लाख पर्यटक श्रीलंका पहुँचते हैं। आपको बता दो कि वर्तमान में भारतीय 100 रुपए की श्रीलंकन वैल्यू है 256.56 रुपए। आपको यहाँ पर 200 रुपए से लेकर 700 रुपए तक का होटल मिल जाएगा। वहीं अगर आप यहाँ का स्वादिष्ट खाना भी खाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आपको 300 से 1000 रुपए ही खर्च करने होंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये देश कितना सस्ता देश है। लेकिन जब बात आती है इस देश में घूमने की तो यहाँ एक से बढ़कर एक लोकेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर समंदर आपको अलग ही रूप में दिखेगा। सारे श्रीलंका जाने के लिए चेन्नई से फ्लाइट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ती भी है। नेक्स्ट इज इंडोनेशिया। वेल दोस्तों, एक और ऐसा देश जहाँ पर लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, ये है इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड्स में से एक। सबसे पहले आपको बता दो कि यहाँ पर भारतीय 100 रुपए की इंडोनेशियन करेंसी रुपया वैल्यू 202.78 रुपए है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ये देश इंडियन लोगों के लिए कितना सस्ता पड़ता होगा। यहाँ के बाली आइलैंड के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। यहाँ पर हिंदू धर्म के कई सारे बड़े बड़े मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाली में आपको बहुत सस्ते रेट में रहने के लिए होटल भी मिल जाएगा। आप 1000 से 2000 पर नाइट में
यहाँ पर अच्छे से अच्छे होटल में रह सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप मात्र 600 से 700 रुपए में पूरे दिन का खाना खा सकते हैं। इंडोनेशिया में आपको न तो किसी चीज की टेंशन लेनी है और न ही पैसों की चिंता करनी है। यहाँ पर कम से कम दाम में आपको सबसे ज्यादा मजे मिलते हैं और यही वजह है कि इस जगह पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आपको भी मौका मिले तो आप न सिर्फ इंडोनेशिया के बारे में बल्कि यहाँ के तमाम जगहों को देखने के लिए जरूर जाएं। नेक्स्ट इज कंबोडिया। दोस्तों, ये भी बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ का अंगकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। बस इस मंदिर के दर्शन के लिए लाखों लोग इस देश में आते हैं। हर साल 4 से 5 मिलियन लोग आते हैं इस देश की सैर करने के लिए। लेकिन जानते हैं यहाँ पर आपको इतना सस्ता हर चीज क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा रुपया इस देश की करेंसी कंबोडियन रियल से बहुत ही मजबूत है। हमारा 100 रुपया यहाँ के 6000 के बराबर है। मतलब आप यहाँ के राजा हैं। भारतीयों के लिए ये देश परफेक्ट है क्योंकि आपको न तो पैसे ज्यादा खर्च करने होते हैं और न ही आपको खाने की बहुत टेंशन होती है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का खाना भी मिलता है। यहाँ पर आप प्रतिदिन 1000 रुपए पर होटल बुक कर सकते हैं। जबकि बात की जाए इस देश में खाने पीने की तो 300 से 500 रुपए में आप खाना पीना सब हो जाएगा। हवाई मार्ग के जरिए दिल्ली से कंबोडिया की राजधानी नोम पेन पहुँचने में करीब 4.5 घंटे लगते हैं और यहाँ पर हवाई जहाज से जाने का खर्चा भी 7 से 8 हजार के अंदर का ही है। नेक्स्ट इज आइसलैंड। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि आइसलैंड देश जाना भारतीयों के लिए बहुत महंगा होगा, तो आप पूरी तरह से गलत है जनाब। इस खूबसूरत देश में भी आप महज 50 से 60 हजार रुपए में 6 से 7 दिनों के लिए घूमने के लिए जा सकते हैं। आपको कई सारी चीजों में अपने हाथ को बांध कर रखना होगा, लेकिन यहाँ पर होटल से लेकर खाना सब सस्ता है। मतलब बेसिक जो भी चीजें हैं आपको इस देश में कम से कम रुपए में मिल जाती है। और यही वजह है कि पिछले 3 से 4 सालों में देखे तो बहुत सारे लोगों की पसंद आइसलैंड बनता जा रहा है। आप खुद ही बताइए कि इससे सस्ता और क्या हो सकता है। एक तो इतना खूबसूरत देश आपको देखने को मिल जाएगा और ऊपर से सस्ता। यहाँ पर आइसलैंडिंग क्रोना करेंसी चलती है जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से थोड़ा कम ही है। नेक्स्ट इज मोल्डोवा। वेल दोस्तों, अब हम आपको यूरोप के एक और ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर जाना हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही सस्ता है। यहाँ की खूबसूरती के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि यहाँ पर आपको देखने के लिए सब कुछ मिल जाता है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये देश हमें पहले ही आना चाहिए था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश में आप मात्र 45 से 50 हजार में घूमकर आ जा सकते हैं। जी हाँ, हम यूरोप देश की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पर कम से कम रेट में होटल मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपको खाने पीने में भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अभी भी बहुत सारे लोगों को इस देश की खूबसूरती और यहाँ की सस्ती ट्रैवलिंग के बारे में नहीं पता, नहीं तो यकीनन यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जा रहे होते। यहाँ पर मोल्डोवन लियू करेंसी चलती है जिसकी वैल्यू भी भारतीय रुपए से कम है। नेक्स्ट इज फिलीपींस। वेल दोस्तों, एशिया का एक और ऐसा देश जहाँ पर कि आपको जाने के बारे में बहुत ज्यादा बजट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देश है फिलीपींस। ये भी खूबसूरत देश है और यहाँ पर आपको देखने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत स्पॉट मिल जाएंगे। इस देश का खाना खाने के बाद आपको अपने घर की याद भी ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ का खाना जानदार होता है। फिलीपींस में घूमने के लिए आपको 35 से 40 हजार रूपए खर्च करने होते हैं पर हेड के मामले में। 35 से 40 हजार, वो भी 7 से 8 दिनों के लिए, कोई भी ज्यादा रकम नहीं है ये। इस देश में भी खाना और रहने की अच्छी फैसिलिटी आपको मिलती है। यही वजह है कि अपने देश से हर साल लाखों की संख्या में लोग फिलीपींस घूमने के लिए आते हैं। फिलीपींस में फिलिपाइन पैसो करेंसी के तौर पर चलता है, जो कि करीब 1.5 भारतीय रुपए के बराबर है। नेक्स्ट इज मैसेडोनिया। ये एक यूरोपियन देश है जहाँ पर कि आप मात्र 40 से 50 हजार में 8 दिनों के लिए जा सकते हैं। यहाँ की करेंसी भी इंडियन करेंसी के बराबर ही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 4 स्टार होटल्स कम से कम रेट में मिलते हैं। सबसे अच्छी बात इस देश में घूमने के लिए ये है कि यहाँ पर टैक्सी का प्राइस भी न के बराबर ही है। आप आराम से इस देश में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मैसेडोनिया टेबर करेंसी का प्रचलन है जो लगभग 1.5 भारतीय रुपए के बराबर है। नेक्स्ट इज नेपाल। दोस्तों, भारत से पहले अगर किसी देश को सबसे सस्ते होने की लिस्ट में शामिल किया गया है तो वो है नेपाल। ये ज्यादातर क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा सस्ता है। कहते हैं अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर यहाँ $1200 से ज्यादा कमाते हैं तो आप अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाएंगे। यहाँ आप कम से कम पैसों में बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हालांकि नेपाल में घर लेना काफी मुश्किल होता है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीज है जिसकी वैल्यू भारतीय रुपयों से काफी कम है। नेक्स्ट इज थाईलैंड। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा शानदार देश जहां पर आसानी से जा सकते हैं। ये है थाईलैंड, जहां पर लोग सिर्फ मस्ती करने के लिए जाते हैं।
थाईलैंड में आप बहुत ही कम पैसों में घूम कर आ सकते हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि इस देश की यात्रा ऑलरेडी करके आ चुके होंगे। यहाँ पर आप मात्र 35 से 40 हजार की रकम में घूम कर आ सकते हैं। आपको एक से बढ़कर एक होटल भी कम से कम प्राइस में मिल जाता है। आप यहाँ पर 4 स्टार होटल में आराम से 2 से 3 हजार पर नाइट चार्ज पर रह सकते हैं। यहाँ का खाना भी बहुत सस्ता होता है और यहाँ पर आप आराम से मस्ती भी कर सकते हैं। थाईलैंड में थाई बात करेंसी के तौर पर चलती है, जो कि करीब 2.5 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों ये थे कुछ देश जहाँ आप कम पैसों में आराम से घूम सकते हैं। आप इनमें से कौन से देश की सैर करना सबसे पसंद करेंगे? जब आप कमेंट्स में जरूर बताएं।